स्क्विड गेम सीरीज तो आप सबने देखी ही होगी, पर क्या ये सीरीज रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है? क्या सच में स्क्विड गेम असल जिंदगी की कहानी है? इस वीडियो में आपको बहुत डार्क फैक्ट्स पता चलने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, जब स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पर 2021 में रिलीज हुई थी ना, तो दुनिया भर में देखने वालों में खौफ का समा तारी हो गया था। क्योंकि आप खुद सोचो कि वो गेम्स जो आप बचपन में खेलते थे, अब अगर वो गेम्स खेलते वक्त अगर आप हारे तो आपको मार दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तब इतना टेरिफाइंग था कि सबके जहन में सिर्फ 3 ही सवाल उठने लगे। क्या स्क्विड गेम रियलिटी पर बेस्ड है? क्या असल जिंदगी में भी लोग इतने डेस्परेट हो सकते हैं कि पैसों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दें? क्या स्क्विड गेम के क्रिएटर ने किसी रियल वाकये से इंस्पायर्ड होकर ये शो बनाया? ये 3 सवाल सबके दिमाग में आए होंगे। अगर आप समझ रहे हो कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, तो इसकी सच्चाई और भी ज्यादा खौफनाक है। क्योंकि स्क्विड गेम भले ही डॉक्यूमेंट्री ना हो, लेकिन ये डार्क वर्ल्ड की सच्चाई की एक तस्वीर है। एक ऐसी सच्चाई जो गरीबी, कर्ज और इंसानी जिंदगी की असली कीमत को सामने लाती है। अगर आपको ये समझना है कि स्क्विड गेम की असल कहानी क्या है, तो पहले ये समझना होगा कि ये सीरीज बनी ही क्यों है। देखो, इस शो के क्रिएटर ह्योंग डोंग-हुंग ने बताया कि उन्हें स्क्विड गेम का आइडिया 2008 में आया था, जब साउथ कोरिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। उस वक्त लोग कर्जों में डूब रहे थे, गरीबी बढ़ती जा रही थी, लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ह्वांग खुद भी इतने पैसों से तंग थे कि उनको अपनी सीरीज की स्क्रिप्ट लिखना भी छोड़ना पड़ा। उस वक्त उन्होंने ये सोचा, अगर एक ऐसी जगह होती जहाँ गरीब लोगों को जिंदा रहने के लिए मौत से लड़ना पड़ता, तो ये सब कितना फैसिनेटिंग होता ना। और फिर आगे जाकर यही सोच स्क्विड गेम की असल फाउंडेशन बनी। अब देखा जाए तो स्क्विड गेम का प्लॉट जितना वाइल्ड और अनरियलिस्टिक लगता है, असल में इसका कुछ पार्ट्स रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। डायरेक्टर ह्वांग डोंग ने खुद रिवील किया कि जियोन की बैक स्टोरी एक असल ट्रेजेडी से ली गई है। 2009 सॉन्गयोंग मोटर स्ट्राइक शो में जियोन को ड्रैगन मोटर से निकाल दिया जाता है और वो मजबूर होकर डेडली गेम्स का हिस्सा बन जाता है। लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसा ही वाकया हो चुका है। 2009 में सैंगयोंग मोटर्स ने अपनी 43% वर्क फोर्स मतलब 2640 वर्कर्स को एक साथ निकाल दिया जॉब से। ये साउथ कोरिया के सबसे बड़े और इंटेंस लेबर प्रोटेस्ट में से एक था। 77 दिन तक वर्कर्स ने स्ट्राइक की, लेकिन आखिर में उन्हें जॉब वापस नहीं मिली। इस वजह से हजारों फैमिलीज फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गईं और कई लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। स्क्विड गेम में भी यही दिखाया गया है, जब पैसे दिमाग पर सवार हो जाएं तो सर्वाइवल भी एक गेम बन जाता है। तो रियल लाइफ में भी तब कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर उन सबके पास ना कुछ मास्क पहने हुए लोग आए और उन्होंने सबको एक गेम खेलने का झांसा दिया और कहा कि गेम खेलकर तुम सब ढेरों पैसे कमा सकते हो। और उसके कुछ दिन बाद वो सब लोग लापता हो गए। चलो, इस पर मैं आगे बात करने वाला हूँ डीपली, पर अभी ये बात सुनो। डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ना, जो अली का कैरेक्टर था ना, वो भी असल जिंदगी की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से इंस्पायर्ड है। डायरेक्टर ह्वांग ने बताया कि उन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और साउथ कोरिया में माइग्रेंट वर्कर्स के साथ होने वाले रेसिज्म को अली की स्टोरी में दिखाया। अली एक पाकिस्तानी वर्कर है जो साउथ कोरिया में मजदूरी करता है, लेकिन उसका बॉस उसके पैसे मार जाता है। ये असल दुनिया में भी बहुत से फॉरेन वर्कर्स के साथ होता है, जहाँ पर उनकी बेइज्जती की जाती है और उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिलते। ह्वांग का कहना था कि स्क्विड गेम असल में इनइक्वालिटी की एक तस्वीर है और ये दिखाती है कि कैसे कोई भी इंसान एक सेकंड में इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो सकता है। स्क्विड गेम सिर्फ एक शो नहीं है, ये असल दुनिया की एक डार्क रिफ्लेक्शन है। जॉब लॉस, फाइनेंशियल क्राइसिस और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसे टॉपिक सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में लोगों की रियलिटी है जिनसे हम वाकिफ नहीं है अभी तक। जब इकोनॉमी फेल होती है, जब अमीर और गरीब का फर्क बढ़ता है, जब आपका सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ पैसे पर डिपेंडेंट करता है, तभी स्क्विड गेम जैसे सिनेरियोज रियल लगने लगते हैं। अगर आप समझते हो कि स्क्विड गेम सिर्फ एक फिक्शन है, तो दोबारा सोचो, क्योंकि रियल लाइफ डेडली गेम्स असल में एग्जिस्ट कर चुके हैं। साउथ कोरिया दुनिया के उन कंट्रीज में शामिल है जहां पर्सनल डेथ सबसे ज्यादा है। लोग कर्ज लेने पर मजबूर हैं और जब ये कर्ज सर पर चढ़ जाता है ना, तो वो लोग इलीगल गैम्बलिंग रिंग्स में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक आम गैम्बलिंग नहीं होती। ऐसे अंडरग्राउंड गेम्स भी रिपोर्ट हो चुके हैं जहां लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा लेते हैं। बहुत से लोग तो खुद की जान भी ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। इतना वो उधार ले चुके होते हैं कि उनको खुद को मारना पड़ता है। अब आप खुद सोचो, मैंने आपको इतने सिनेरियोज दे दिए, क्या आपको ये सब स्क्विड गेम जैसा नहीं लग रहा? और ये सिर्फ शुरुआत है भाई। अगर आप सोचते हो कि ऐसे डेडली गेम सिर्फ शोज में ही होते हैं, तो असल जिंदगी की सच्चाई जानकर आपको रोना आ जाएगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, असल वीडियो अब स्टार्ट होने वाली है। देखो, जापान हमेशा से अपने अनकन्वेंशनल और एक्सट्रीम रियलिटी शोज के लिए मशहूर रहा है। कई शोज मजेदार और लाइट हार्टेड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इंसानी हदों से आगे निकल जाते हैं। एक ऐसे डिस्टर्बिंग और शॉकिंग शो था सुसोनो डेनपा शोशैन, जो 1990s में चलाया गया। ये कोई डेथ गेम शो नहीं था, लेकिन इस शो में ये साबित कर दिया गया कि इंसान के दुख को भी तमाशा बनाया जा सकता है, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। और सबसे खौफनाक बात, जो कंटेस्टेंट इस टॉर्चर से गुजर रहा था ना, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पूरी दुनिया उसकी तकलीफ का मजा ले रही है। मैं बात कर रहा हूँ नासुबी एक्सपेरिमेंट 1998 में जो कंडक्ट हुआ। एक कॉमेडियन टोमोकी हैमात्सु, जिसे सब लोग नासुबी कहा करते थे, अननोइंगली एक रियलिटी शो का
शिकार बन गया ये बंदा। उसने सोचा कि जस्ट एक नॉर्मल रियलिटी शो में ही तो जा रहा है वो, लेकिन जो उसके साथ आगे हुआ ना वो एक इंसानी टॉर्चर एक्सपेरिमेंट से कम नहीं था। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक छोटी सी खाली जगह पर डाल दिया गया, बिल्कुल नंगा, कपड़े शपड़े उतार के। साथ में उसे सिर्फ कुछ चीजें दी गई, एक रेडियो जिसे वो सिर्फ स्वीपस्टेक्स अनाउंसमेंट सुन सकता था, एक पेन और पेपर, कुछ मैगजीन जिसमें वो स्वीपस्टेक्स कंपटीशन दिए गए थे। लेकिन हैरानकुन बात कि कोई खाना नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई बेड नहीं, कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं, बिल्कुल तन्हाई में। और जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, स्वीपस्टेक्स जीतो। अगर नासूबी जीतना चाहता था ना तो उसे कॉन्टेस्ट जीतकर खुद के लिए खाना, कपड़े और जरूरी चीजें हासिल करनी थी। और जब तक वो 1 मिलियन येन यानी 10,000 का माल नहीं जीत लेता तब तक वो अंदर ही बंद रहेगा कमरे में। समझ रहे हो, ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर का एक्सपीरियंस था। और वो भी सिर्फ 1-2 महीने नहीं बल्कि 15 महीने का साइकोलॉजिकल टॉर्चर। जल्दी ही नासूबी को समझ आ गया कि स्वीपस्टेक्स जीतना आसान नहीं है। पहले 2 हफ्ते तो उसके पास खाने का एक दाना भी नहीं था, वो सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहा। जब उसने पहली बार स्वीपस्टेक्स की मदद से एक प्राइज जीता ना तो वो एक राइस ऑफ बैग था, लेकिन उसके पास इसे पकाने का कोई तरीका ही नहीं था। एक बार उसने कुत्ते का खाना जीता और भूख से मजबूर होकर उसे खाना पड़ा वो। इसके साथ साथ तन्हाई उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुकी थी। ना कोई बात करने वाला, ना कोई आवाज, ना कोई दुनिया का पता, बस एक खाली कमरा और अपना अकेलेपन का दुख। और सबसे गंदी बात, उसे नहीं पता था कि उसकी हर हरकत लाइव टीवी पर दिखाई जा रही है। वो शुरू से अब तक लाइव स्ट्रीम हो रहा था बेचारा, पूरा जापान उसका तमाशा देख रहा था और उसे पता भी नहीं था। प्रोड्यूसर्स ने रूम में हिडन कैमरास लगाए हुए थे जो उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। लोग उसे रोते हुए देख रहे थे, भूख से तड़पते हुए देख रहे थे, अकेलेपन में पागल होते हुए देख रहे थे, और उसको तड़पते हुए देखकर लोग उसके फनी एक्ट्स पर हंस रहे होते थे। और तो और सबसे बड़ी बेइज्जती की बात ये थी कि प्रोड्यूसर्स ने उसके नंगे जिस्म पर एक एनिमेटेड बैंगन भी चिपकाया हुआ था जिससे उसकी इज्जत का तमाशा भी बन गया। उस टाइम जापान का ये शो इतना मशहूर हो गया था कि किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये शो एथिकल भी है या नहीं, ये जो चल रहा है ये सही भी हो रहा है या नहीं। और तो और पुलिस, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सब इस शो से बहुत मजे ले रहे थे। वो सब इसको देखकर इतना एंजॉय कर रहे थे कि किसी का इस पर ध्यान ही नहीं गया कि ये वायलेंस है, टॉर्चर है। सब इसको शो को इतना ट्रीट कर रहे थे। दुनिया तो इसको एक एंटरटेनमेंट समझ रही थी, लेकिन नासूबी के लिए ये सब अनबियरेबल था। खैर ये स्टोरी बहुत लंबी है, आप इस पर स्पेशल यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। मैं आपको स्क्विड गेम के बारे में बता रहा था ना, उसकी रियलिटी, तो हम उसी पर स्टिक रहेंगे। जस्ट मैं नासूबी की एंडिंग शेयर कर दूं आपके साथ, बिकॉज आप में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि आगे क्या हुआ होगा। तो नासूबी ने आखिरकार 15 महीने की इंटेंस टॉर्चर के बाद सारे स्वीपस्टेक्स जीत लिए, यानी कि $10,000 जीत लिए। अब आगे सुना, बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। प्रोड्यूसर्स ने उसे ना ब्लाइंड फोल्ड किया और कहा अब हम तुम्हें आजाद करने वाले हैं और तुम ढेरों पैसे जीत चुके हो। लेकिन उस वक्त क्योंकि नासूबी बहुत पॉपुलर हो गया था तो प्रोड्यूसर्स भी उससे अंधा पैसा कमा चुके थे, तो उनके दिल में और लालच आ गई। प्रोड्यूसर्स के अंदर एक और दुख भरी साजिश जागी। उन्होंने नासूबी की आंखों में पट्टी बांधी और उसे एक जगह ले गए। वहां जब उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई ना तो उसने अपने आप को एक नए डिपार्टमेंट में अकेला नंगा पाया और पीछे स्पीकर से आवाज आई कि ये एक और चैलेंज है तुम्हारे लिए नासूबी। नासूबी बेचारे ने अभी एक्सेप्ट कर लिया था कि अब इस नाइटमेयर से वो कभी छुटकारा नहीं पा सकता पूरी जिंदगी। लेकिन फिर अचानक पर्दों को गिराया गया और नासूबी एक लाइव ऑडियंस के सामने नंगा खड़ा हुआ था। अब क्योंकि नासूबी इतना पॉपुलर हो गया था तो लोग नासूबी को लाइव देखने के लिए पागल हो चुके थे। प्रोड्यूसर्स ने अच्छा ऑप्शन देखा और नासूबी को ऑडियंस से उसी हालत में जिसमें उसने गेम खेली उसी हालत में मिलाने के लिए सबसे अंधा पैसा चार्ज किया। कितना पेनफुल एक्सपीरियंस होगा ना ये नासूबी के लिए, वो ह्यूमिलिएशन, वो बेइज्जती, वो आखिरी तमाशा। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब मैं स्क्विड गेम की बात कर रहा था तो मैंने नासूबी की स्टोरी आपसे क्यों शेयर की। यहाँ नासूबी की स्टोरी मैंने आप सबसे इसलिए शेयर की है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट डेथ गेम तो नहीं था, लेकिन ये असल जिंदगी का साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। अब यहाँ ये सवाल उठता है, हम एंटरटेनमेंट के लिए किस हद तक जा सकते हैं? क्या हम असल में स्क्विड गेम देखकर वही नहीं कर रहे जो नासूबी के साथ किया गया? आप खुद सोचो कि हम भी तो जब शो देख रहे हैं तो हम भी तो प्लेयर्स को चीयर कर रहे हैं ना, जबकि वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर हम इन सब से इतना एंजॉय कर रहे हैं तो सोचो लोग इस सब को लाइव देखकर कितना एंजॉय कर रहे होंगे। डीप बात कही है मैंने, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये सब एक टीवी शो पर हो सकता है तो असल जिंदगी में आज भी कहीं ना कहीं ये हो रहा होगा ना, है ना? चलो अगर मैं यहाँ स्क्विड गेम को फिक्शन मान भी लूं तो इस बात से जुटलाया नहीं जा सकता कि असल जिंदगी में डेथ गेम्स हमेशा से एग्जिस्ट करती आ रही हैं और ऐसे बहुत से केसेस इंटरनेट पर आपको मिल भी जाएंगे। खैर अभी मुझे एक और रियल गेम भी याद आ रही है, अगर आप बोर नहीं हो रहे तो वो भी मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। उस गेम का नाम है रशियन रॉलेट गैम्बलिंग रिंग्स, जहाँ लोग लिटरल मौत का जुआ खेलते हैं। सोचो एक ऐसी गेम
गेम जिसमें जीतने का सिर्फ एक तरीका है, जिंदा बच जाना। रशियन राउलेट एक ऐसी गैम्बलिंग गेम है जो सिर्फ एक बुलेट के साथ खेली जाती है। आई रिपीट, सिर्फ एक बुलेट के साथ। मतलब इस गेम में ना एक रिवॉल्वर लिया जाता है, एक बुलेट सिलेंडर में डाली जाती है, सिलेंडर को घुमाया जाता है, फिर हर प्लेयर अपने सर पर बंदूक रखकर ट्रिगर दबाता है। अगर सिलेंडर खाली निकला तो वो जिंदा प्लेयर बच जाएगा, और अगर गोली चल गई तो उसका गेम तमाम। साउंड्स लाइक अ हॉरर मूवी की कहानी ना, बट ये रियल है। असल दुनिया में गेम वाकई खेला जा चुका भी है और खेला जा रहा भी है। डार्क वेब में ये गेम खेला जा रहा है, और ये सिर्फ डेयर डेविल्स का गेम नहीं है, ये पैसे और सर्वाइवल का खेल है। जिसकी कनपत्ती पर गोली चल गई ना, वो मारा गया, लेकिन जो बच जाता है ना, उसे मोटी रकम मिलती है, और वो इस गेम की लत ऐसे लगा लेता है कि उससे ये इजी वे ऑफ अर्निंग लगता है। अगर एक बार आप बच गए तो आपको $100 मिलते हैं, तो उसमें ना ये लालच आ जाती है कि हाँ, मुझे अगर इस पर बच गया तो मैं नेक्स्ट टाइम में बच जाऊंगा। तो ये गेम खेलता रहता है तब तक जब तक वो मर नहीं जाता। कितना पेनफुल है ना ये। खैर, जिसने स्क्विड गेम सीजन 2 देखा हुआ है ना, उसको इस गेम की झलक देखने को मिली होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन और ईस्टर्न यूरोप की कुछ अंडरग्राउंड गैम्बलिंग रिंग्स में ये गेम आज भी खेली जा रही है। लोग खेल रहे हैं, वेल्दी लोग इस गेम को देखने के लिए करोड़ की बैटिंग करते हैं। जो लोग ये गेम खेलते हैं ना, वो डेस्परेट और गरीब लोग होते हैं जिन्हें पैसों की शिद्दत से जरूरत होती है। जीतने वालों को लाखों या करोड़ों मिलते हैं और हारने वालों को मौत। जिस तरह स्क्विड गेम में गरीब और कर्ज में डूबे लोगों का इस्तेमाल किया गया है ना, यहाँ भी सिर्फ वही लोग इस डेडली गेम में हिस्सा लेते हैं जो बेइंतहा मजबूर होते हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। ऐसी गेम्स कभी न्यूज में नहीं आती, क्योंकि जो लोग ये खेलते हैं ना, वो बाहर निकलकर कभी पुलिस को नहीं बताते, क्योंकि अगर बताया तो सबसे पहले पुलिस उसी को अरेस्ट करेगी ना, और जो बेचारे हार जाते हैं वो तो कभी पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो वैसे भी कभी जिंदा बचते ही नहीं है, मारे जाते हैं। ये गेम स्क्विड गेम से कितना मिलता जुलता है ना, है ना। अगर आप सोच रहे होगे कि स्क्विड गेम सिर्फ एक इमेजिनेशन है, तो दोबारा सोचो। अगर लोग टीवी पर ऐसे गेम्स देखना इतना एंजॉय करते हैं, तो अगर उनको रियल में ये सब देखने का मौका मिला तो वो क्यों नहीं देखेंगे। स्क्विड गेम और रशियन रॉलेट दोनों गरीब और डेस्परेट लोगों को टारगेट करती हैं। ये खेल सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होता है। सर्वाइवल सिर्फ लक पर डिपेंड करता है, स्किल का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हारने का सिर्फ एक ही नतीजा होता है, मौत। और अगर असल दुनिया में ऐसे डेथ गेम्स वाकई एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्क्विड गेम फिक्शन नहीं है, बल्कि एक रियलिटी से इंस्पायर्ड वार्निंग है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हम एंटरटेनमेंट देख रहे हैं या फिर असल दुनिया की सख्त हकीकत देख रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है, क्या हम स्क्विड गेम के ये जो रियल वाले वीआईपीज होते हैं, क्या हम इनसे डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। हमारा भी सेम ही रोल है, बस फर्क ये है कि वो सीरीज में और हम सीरीज में नहीं, हम बाहर बैठे देख रहे हैं। नासूबी की जिंदगी का तमाशा हो या फिर रशियन रॉलेट जैसी रियल लाइफ डेथ गेम्स, ये सब एक चीज प्रूफ करती हैं, लोग हमेशा दूसरों के दुख को एंटरटेनमेंट के तौर पर देखते आए हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि लाइन कहाँ ड्रॉ होती है। अगर कल कोई रियल लाइफ स्क्विड गेम हो जाए, अगर लोगों को जीने या मरने का खेल खेलने पर मजबूर कर दिया जाए, अगर किसी को सिर्फ पैसे के लिए अपने जान दांव पर लगानी पड़े, तो क्या लोग इसे देखेंगे? क्या अमीर लोग इसे स्पॉन्सर करेंगे? और अगर हाँ, तो क्या फिर हम स्क्विड गेम के वीआईपी से कुछ अलग हैं क्या? सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात ये थी कि स्क्विड गेम के प्लेयर्स बुरे लोग नहीं थे, बस मजबूर थे बेचारे। हर एक कर्ज के नीचे दबा हुआ था, हर एक अपनी जिंदगी वापस पाना चाहता था, और यही असल दुनिया का सबसे बड़ा सच है। साउथ कोरिया में ना जो घरों का कर्ज होता है ना, वो तारीख के सबसे ऊंचे लेवल पर है। अमेरिका में करोड़ों लोग स्टूडेंट्स लोन्स उठाने पर मजबूर होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में लोग अपने फैमिलीज का कर्ज चुकाने के लिए मॉडर्न स्लेवरी तक बर्दाश्त कर रहे हैं, और शायद इसीलिए ये शो हर किसी को इतना रियल फील होता है। सबसे ज्यादा डरावना सवाल ये है कि क्या स्क्विड गेम रियलिटी बेस्ड शो है? इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये पहले से हो रहा हो। इलीगल अंडरग्राउंड गैम्बलिंग रिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। लोग पैसों के लिए अपने जान दांव पर लगाते हैं। एक्सट्रीम रियलिटी शोज कंटेस्टेंट्स को उनकी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स तक ले जा चुके हैं। और फिर डार्क वेब जैसे प्लेटफॉर्म्स भी तो है ना, जहां इलीगल एक्टिविटीज होती हैं जो आम दुनिया से छुपी होती है। अमीर लोगों की एंटरटेनमेंट और गरीब लोगों की मजबूरी। सर्वाइवल सिर्फ एक खेल, सुनने में हॉरर स्टोरी लगता है ना ये, लेकिन ये सच है, ऐसा होता आ रहा है इस दुनिया में। तो फाइनल थॉट्स मेरे यही हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई डेडली गेम शो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो चीजें इसके पीछे है ना, वो बिल्कुल रियल है, जिनका मैं ऊपर जिक्र कर भी चुका हूँ। कर्ज, गरीबी, ये सोच के पैसे ही सब कुछ है, ये दुनिया का वो सच है जो हर किसी को दिखाई देता है, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता। स्क्विड गेम एक मजेदार शो भी था, लेकिन साथ ही ये एक वार्निंग भी था। ये एक साइकोलॉजिकल शो था जो आई थिंक बहुत कम लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि कभी कभी असल जिंदगी फिक्शन से भी ज्यादा खौफनाक होती है। खैर, हद से ज्यादा बोल लिया मैंने, मुझे इतना बोलना नहीं था, पर मैं बोलता ही गया। मुझे नहीं पता आखिर आपकी क्या राय है, मुझे बताना कमेंट्स में। मेरा भी सर दर्द कर रहा है, रोजा भी था मेरा, मैं रोजे की हालत में बोले इतना। तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना। खैर, एंड में यही पूछूंगा कि आपको लगता है कि स्क्विड गेम रियल में भी एग्जिस्ट करती होगी? बताना जरूर कमेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये भी मुझे बता देना, और तब तक के लिए बाय, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफ़िज़।